भारत की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकों के राइट्स की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि जब भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा तो पुलिस के लिए यह जरूरी होगा कि वह गिरफ्तारी की वजह लिखित में बताए। यह फैसला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अक्सर पुलिस बिना किसी ठोस वजह या लिखित सूचना के लोगों को गिरफ्तार कर लेती थी, जिससे उनके फंडामेंटल राइट्स का हनन होता था। सुप्रीम कोर्ट के इस नए आदेश में और कौन से महत्वपूर्ण अधिकार दिए गए हैं, गिरफ्तारी को लेकर भारतीय कानून क्या कहता है, इस आदेश से पुलिस के काम करने के तरीके और नागरिकों की आज़ादी पर क्या असर पड़ेगा, आइए सुप्रीम कोर्ट के इस नए आदेश और गिरफ्तारी से जुड़े सभी नियम कानूनों को आसान भाषा में समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं जयदीप और आप देख रहे हैं इंडिया.com। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश BR गवई और जस्टिस A जॉर्ज मसीह की बेंच ने 6 नवंबर को यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने आदेश दिया है कि इस फैसले की कॉपी सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को भेजी जाए ताकि वे इसे लागू करने के लिए जरूरी कदम उठा सकें। अदालत ने लिखित सूचना को केवल एक औपचारिकता नहीं बल्कि व्यक्तिगत आज़ादी की बुनियादी सुरक्षा बताया है। अब पुलिस को गिरफ्तारी के आधार की लिखित सूचना देना जरूरी है। यह लिखित सूचना ऐसी भाषा में होनी चाहिए जिसे गिरफ्तार व्यक्ति आसानी से समझ सके। साथ ही गिरफ्तार व्यक्ति को यह अधिकार होगा कि वह इस लिखित सूचना की एक कॉपी अपने परिवार के सदस्य या किसी दोस्त को भी भेज सके। कानून के जानकारों के अनुसार अगर किसी आपात स्थिति में तुरंत लिखित वजह नहीं दिए जा सकते तो रिमांड के लिए मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने से कम 2 घंटे पहले उन्हें लिखित में उपलब्ध कराना जरूरी होगा। दरअसल भारतीय कानून में नागरिकों की आज़ादी और मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए पहले से ही कई प्रावधान हैं। जैसे संविधान का आर्टिकल 22(1) यह अधिकार देता है कि गिरफ्तार व्यक्ति को जल्द से जल्द गिरफ्तारी का कारण बताया जाए, अपनी पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार मिले और 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए। पुराना कानून यानी CRPC और नया कानून यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इन कानूनों के तहत पुलिस को ये नियम मानने जरूरी है। गिरफ्तारी का कारण स्पष्ट रूप से बताना, परिवार या दोस्त को गिरफ्तारी की सूचना देना, गिरफ्तारी का मेमो तैयार करना जिस पर गिरफ्तार व्यक्ति और एक गवाह के सिग्नेचर हो, साथ ही गिरफ्तार व्यक्ति की मेडिकल जांच कराना और पुलिस रिमांड में होने पर हर 48 घंटे में यह जांच कराना होगा। कानूनी जानकारों का कहना है कि अगर पुलिस इन नियमों का पालन नहीं करती है तो न केवल गिरफ्तारी और रिमांड अवैध हो सकती है बल्कि संबंधित पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई भी की जा सकती है। कुल मिलाकर बात यही है कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला भारतीय लोकतंत्र के लिए एक मील का पत्थर है। यह नागरिकों को मनमानी गिरफ्तारी से बचाएगा और पुलिस प्रशासन को पहले से कहीं ज्यादा ट्रांसपेरेंट और जवाबदेह बनाएगा। इस खबर पर फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया.com।